अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अली नकवी। आज का जो मौजू है ना, ये मौजू पाकिस्तान में तो बड़ा मज़ा ही है जी। लोग बड़ा इस पर मजाक उड़ाते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसी वजह से तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम जिस अंदाज से ज़ुबान बोल रहे हो ये अंदाज सही नहीं है। अब ये मालूम देखें, बात वो होगी कि दो अंधे हैं और दोनों एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और दोनों किसी चीज़ को जिन दोनों ने देखा भी नहीं है। यही पाकिस्तान का हाल है। एक बंदा उस बंदे को तनकीद का निशाना बना रहा है कि तुम सही अंदाज में, लेट्स सपोज अभी थोड़ी देर पहले एक फेसबुक पर एक पेज देखा, वहां पर जी पेज पे बताया गया कि पाकिस्तानी किस अंदाज से इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश वो गलत बोलते हैं, कि एक्सेंट गलत बोल रहे हैं। बोतल है बोतल, वो बोतल कह रहे हैं, तो ये जी गलत है। तो चॉकलेट है चॉकलेट कहते हैं, यार ये गलत है। सो ये बड़े जी पाकिस्तानी बड़े इलिटरेट लोग हैं। और इवन के वो आफ्ताब इकबाल साहब का एक शो आता है, उसमें भी वो इंग्लिश की ना प्रोनाउंसिएशन सही करवा रहे होते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है इस चीज़ पे कि पाकिस्तानियों आप में खुद एतमादी की और एहसास महरूमी की इंतहा हो चुकी है। इंग्लैंड जो गोरा है ना, जो इंग्लैंड का गोरा है, जब इसने पूरी दुनिया पर फतह करने निकला था ना, तो इसने सबको इनकरेज किया था। जिन जिन मुल्कों में ये गया था वहाँ अपना तालीमी निज़ाम इसने इंट्रोड्यूस कराया और साथ में इसने वहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलना पढ़ना और सीखना सिखाई थी। जब वहाँ के लोग बोलते थे तो वो सही नहीं बोलते थे। जैसे हम हैं, इंडियन हैं, यहाँ पर आए थे तो यहाँ फ़ारसी हुआ करती थी, दरबारी ज़ुबान, उर्दू हुआ करती थी, या संस्कृत हुआ करती थी। अब ये तीनों ज़ुबानों के अलावा भी कुछ 400 से 600 किस्म की ज़ुबानें जो रीजनली बोला करते थे लोग, जब इनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू की तो वो सही बोलते नहीं थे। बावजूद अंग्रेज़ उन्हें बड़ा हौसला देता था और उनकी हिम्मत बढ़ाता था कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बट इस हौसले की वजह से चंद सालों में हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे लोग बढ़े कि उनने इंग्लैंड गोरों के साथ बहुत ही अच्छी किस्म की इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो इवन के इंग्लैंड पढ़ने चले गए थे स्टडी के लिए। सो ये थी वो एक ताकत जो गोरा जो दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता था, उसकी एक विजन थी। और वो ये विजन ये था कि भाई अगर मैं हौसला दूंगा तो ये लोग बोलेंगे, इनको मैं इनकरेज करूंगा। गलती वो कहते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरा जो घुटनों के बल चला। तो मसला यही है, पाकिस्तानी ना शर्मा जाते हैं, ओ यार तुम ना इंग्लिश अच्छी नहीं बोल रहे, तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं है। और वही मैं आपको दोबारा से एक बात बताऊँ कि आफ्ताब इकबाल साहब ना प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाते रहते हैं हर वक्त। यार बात आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। अभी मैं सर्च कर रहा था कि दुनिया में कितने अंदाज से इंग्लिश बोली जाती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेंट और उर्दू में कहते हैं आपका लबो लहजा अंदाज किसका। सो कम व पेश 160 किस्म के एक्सेंट हैं इंग्लिश की। और उनमें से जो मशहूर इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो अपने अंदाज में बोलते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोलते, जो अपने अंदाज में बोलते हैं और जिन्हें ब्रिटिश एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि यार इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुका हूं, जब किसी दौर में यहाँ यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने ये सारे अंदाज सुने थे अपने कानों से, तो मैं बड़ा हैरान होता था। क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मैं बड़ा ट्राई कर रहा होता था, नहीं ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा तो वो कहते हैं कि अपना लिबास ही नहीं था और अपना अंदाज ही नहीं था। तो आपको मज़े की बात तो नाइजीरियंस हैं, वो अपने स्टाइल में बोलते हैं। आयरिश हैं, जिन्हें आयरलैंड से होते हैं, वो अपने अंदाज में बोलते हैं। न्यूजीलैंड वालों का अपना एक्सेंट है, सिंगापुर वालों का अपना, गयाना वालों का अपना, साउथ अफ्रीका उनका अपना है, जमीका जो कैरेबियन कंट्री में वेस्ट इंडीज़ जिन्हें कहते हैं उनमें से एक जजीरा जमैका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन इंडिया का अपना एक रिकग्नाइज एक्सेंट है वर्ल्ड में इंग्लिश बोलने का। उसके बाद जी आता है फिलिपीनीज, जैपनीज आते हैं, कोरियंस आते हैं, ब्राज़ीलियन आते हैं, इटालियंस हैं, कोलंबियंस, उनका अपना एक एक्सेंट है। लातीन ये अमेरिकन साइड के लोग हैं, जो शुद्ध अमेरिका जिसे कहते हैं, वहाँ के लोगों का अपना एक एक्सेंट है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पर लिखा जी एशियन एक्सेंट। अब एशियन एक्सेंट क्या है मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे एशियन कंट्री जो अपने अंदाज में बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को आज तक यही समझ नहीं आया कि हम किस, वो कहते हैं ना कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। हम ब्रिटिश एक्सेंट बोलने के चक्कर में ना तीतर रहती है ना बिटेर रहती हैं, हम कुछ भी नहीं होते। हमारी तो जुबान का एक्सेंट ही नहीं समझ आ रहा था, पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्सेंट बोलने के चक्कर में जी। अल्लाह के बंदों, ब्रिटिश, आपको मज़े की बात है, इंग्लैंड के अंदर 8 से 12 किस्म के एक्सेंट हैं। यॉर्कशायर वालों का अपना है, ऑक्सफोर्ड वालों का अपना है, लंदन वालों का अपना है, मैनचेस्टर वालों का अपना है। अब यॉर्कशायर में भी मैनचेस्टर आ जाता है, उसमें शेफील्ड आ जाता है, बहुत सारे एक्सेंट्स हैं। लिवरपूल वालों का बिल्कुल एक्सेंट से अलग है। स्कॉटिश का, स्कॉटलैंड वालों की तो अल्लाह ही माफ़ करे, इतना डिफरेंट एक्सेंट।
लेकिन सब इंग्लिश बोल रहे हैं और किसी को हरबे वो तनकीद नहीं बना रहे होते और कोई किसी को सही नहीं कर रहा होता। लेकिन पाकिस्तान में एक शर्मिंदगी है, आप सही इंग्लिश नहीं बोल रहे भाई। बात पता है ज़ुबान का मकसद क्या था? ज़ुबान का मकसद है आपको बात कन्वे करना। अगर आप बात समझ रहे हो, छोड़ दो वो क्या किस अंदाज से बोल रहा है, बात समझना। यहाँ तो हमें एक बड़े मज़े की बात थी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा करते थे लोग, कहते थे कोई बात समझना इंटरनेशनल लैंग्वेज इख्तियार करो। तो हम कहते थे यार ये कौन सी लैंग्वेज, हम सुनते थे इंग्लिश है, कहते थे इशारों की ज़ुबान। तुम्हें पानी चाहिए तो कैसे बोलना है? पानी। तुम्हें कहीं से रास्ता मालूम करना है तो इस तरह इशारे। यार इंटरनेशनल दुनिया तो तरक्की कर रही है, वो कहती है राहें निकालो, आगे से आगे बढ़ो, हौसला अफजाई करो। पाकिस्तान में यही चीज़ है, हरफ तनकीद, आप इंग्लिश सही नहीं बोल रहे, आप ये गलत लफ्ज़ बोल रहे हो, आप इस अंदाज से बोल रहे हो, आपको सही बोलना चाहिए। यार ये बस करो, अपने अंदर एतमाद पैदा करो और जो बोलते हो बोलो। मैटर नहीं है, किसी चीज़ का मैटर नहीं कि कौन किस अल्लाह। आपको बात समझ आ रही है ना, ये तनकीद उस पर करो कि तुझे बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं है तो इसका मतलब तेरी इंग्लिश पुअर है। मैंने जो बात की है ठीक है, मैंने बोतल का बोतल नहीं कहा, मैंने टॉयलेट को टॉयलेट कहा, जो भी कहा, हाँ खुद मुंह टेढ़ा। अच्छा जी, बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि लोगों को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय ना उनकी हौसला अफजाई करें। सो इंशाल्लाह आप भी बड़ी जल्द ना, मुझे लगता है कि अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। पहली तो बात है इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत सारी और भी हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलने का शौक़ है बोलो और दूसरों को इनकरेज करो। अगर आपके पास कोई इंग्लिश की अच्छी डिक्शनरी या आपके पास अच्छा मवाद है तो शेयर करो, ना कि निशाना तनकीद बनाओ लोगों को, सही। सो वैसे भी हम दुनिया की कौमों में तो कहीं भी नहीं खड़े, कहीं भी स्टैंड नहीं है दुनिया में हमारा। अब तो एक्सेंट ही नहीं है, ना समझ आता है कि हम तीतर हैं, बटेर हैं, कब्बे हैं, क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमारा अपना एक्सेंट कोई नहीं है, हम आज तक सीधा ही करते आ रहे हैं और 72 साल में सीधा ही नहीं कुछ कर सके। सो नेक्स्ट टाइम किसी को हरफ तनकीद बनाने से अच्छा है कि ये सोचना कि बात मुझे समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो दैट्स इट। बात का मकसद है समझना, समझ आ गई बात ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच जी।